जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सन 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कमल और रोटी सन 1857 के संग्राम के प्रतीक था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो कब हुई। तो याद रखिएगा 10 मई 1857 यानी 10 मई 1857 में शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों याद रखिएगा, 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड कैनिंग था, तो याद रखिएगा कैनिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। दोस्तों जो 1857 के संग्राम में जो सिपाहियों ने भाग लिया था वह सबसे ज़्यादा कहाँ से था। तो याद रखिएगा अवध से सबसे ज़्यादा सिपाही थे सन 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, तो याद रखिएगा मेरठ से आरंभ हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का नेतृत्व किसने किया 1857 का विद्रोह में। तो याद रखिएगा कुंवर सिंह ने बिहार का नेतृत्व किया, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे को असली नाम क्या था। दोस्तों जो तात्या टोपे का असली नाम था सन 1857 के विद्रोह में, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण नेतृत्व किसने किया क्रांति का सन 1857 का। तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर ने किया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किससे सामना करना पड़ा। दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा वह किससे करना पड़ा। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हयूरोज से सामना करना पड़ा रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य कारण क्या था 1857 का संग्राम का। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग, यानी चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग करना संग्राम का मुख्य कारण था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। तो याद रखिएगा 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता का विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्बी वाले कारतूसों को कब शामिल किया भारतीय सेवा में। तो याद रखिएगा जनवरी 1857 में शामिल किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था, तो कौन था। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का। दोस्तों जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे पहली लड़ाई कहने वाले वह कौन थे आधुनिक इतिहासकार। तो याद रखिएगा एस.एन. सेन तो पहली लड़ाई कहा था स्वतंत्रता का, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया वह कहाँ से किया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, झांसी से किया था, और हर एक बच्चे को ये आंसर पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया। जो नेतृत्व किया सेनाओं का वह
दिल्ली से वह किसने किया? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्त खान ने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैरकपुर छावनी का जो नेतृत्व किया वह किसने किया? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल पांडे ने किया था नेतृत्व। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे ने सन 1857 के विद्रोह की पहली लड़ाई, पहली गोली कहाँ चलाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली गोली कहाँ चलाई थी मंगल पांडे ने? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरकपुर में पहली गोली चलाई थी मंगल पांडे ने सन 1857 के विद्रोह में। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सन 1857 संग्राम में जो इलाहाबाद के सैनिकों का नेतृत्व किया वह किसने किया? दोस्तों जो इलाहाबाद के सैनिकों का नेतृत्व किया वह किसने किया? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है वह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ग्वालियर में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह कौन से कारण से असफल रहा? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी। दोस्तों इसका आंसर होगा जो ए, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। दोस्तों ये दोनों ही सही आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन सी पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा सन 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया 1857 के विद्रोह के बाद? तो याद रखिएगा पील आयोग का गठन बनाया गया। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया? याद रखिएगा तात्या टोपे ने कौन से शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया तात्या टोपे ने। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सन 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उपयुक्त दोनों, यानी ए उत्तरी और बी मध्य, ए और बी दोनों हो जाएगा, उत्तरी और मध्य भाग में हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंडूपंथ था? याद रखिएगा कौन से नेता का नाम धोंडूपंथ था 1857 के विद्रोह में? तो नाना साहब का नाम धोंडूपंथ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई? दोस्तों जो मंगल पांडे की घटना हुई वह कहाँ हुई? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना हुई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पहले भारतीय सिपाही कौन थे? दोस्तों वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था। तो याद रखिएगा मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से मना कर दिया था युद्ध में। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर थे वह कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कानपुर विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? दोस्तों जो कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया हुआ किसने किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नाना साहब ने कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सन 1857 विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? दोस्तों जो 1857 के विद्रोह हुआ था उसमें बरेली विद्रोह के नेता थे, वो कौन थे? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खान बहादुर खान बरेली विद्रोह के नेता थे। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने और लखनऊ नेतृत्व किया विद्रोह का। तो याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सजा किसे दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। 1857 में जो फांसी दी गई उसे वो किसे दी गई सबसे पहले, तो याद रखिएगा मंगल पांडे को सबसे पहले सन 1857 की क्रांति में फांसी दी गई, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बैरकपुर साबनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी। याद रखिएगा जो बैरकपुर साबनी में विद्रोह की कमान संभाली थी वह किसने संभाली थी, तो मंगल पांडे ने संभाली थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सन 1857 को किसने शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिपाहियों ने सन 1857 के विद्रोह को शुरू किया था, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति में किस मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। किसे मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके फांसी दे दी, तो याद रखिएगा तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सन 1857 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया इलाहाबाद को विद्रोह के समय, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है सन 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया 1857 के विद्रोह में, तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि ने देखा था। दोस्तों जो उर्दू कवि ने देखा था वह कौन उर्दू कवि थे जो 1857 के विद्रोह को देखे थे, तो याद रखिएगा मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था, याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, तो याद रखिएगा खान बहादुर खान बरेली विद्रोह के नेता थे, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, तो सन 1857 की क्रांति को ही आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो चुके हैं, फिर भी मैं इस बार इस वीडियो में आगे भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मणिकर्णिका था रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट कहलाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिन किस रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, तो याद रखिएगा अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कानून को काला कानून कहा था गांधी जी ने, तो याद रखिएगा रोलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था गांधी जी ने, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों जो द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों जो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक है वो कौन है, तो याद रखिएगा लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के साथ
महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक में पदार्पण किया? दोस्तों महात्मा गांधी ने पदार्पण किया, वह किस आंदोलन के साथ किया? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण आंदोलन के साथ किया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए वह किस अधिवेशन में चुने गए? तो याद रखिएगा बेलगाम अधिवेशन में चुने गए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दोस्तों कब लगाया था? करो और मरो का नारा, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च को कब शुरू किया था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 मार्च 1930 यानी 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित है? दोस्तों जो महात्मा गांधी द्वारा संचालित है समाचार पत्र वह कौन सा समाचार पत्र है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा उपयुक्त सभी, यानी ए नवजीवन समाचार पत्र भी महात्मा गांधी द्वारा संचालित है, हरिजन पत्र भी महात्मा गांधी द्वारा संचालित है, यंग इंडिया भी महात्मा गांधी के द्वारा संचालित है। तो करेक्ट आंसर तीनों हो जाएंगे यहाँ पे, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया? दोस्तों जो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया वह कब किया? तो याद रखिएगा 1906 में यानी 1906 में किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? दोस्तों जो बिंग गांधी पुस्तक को लिखा था वह किसने लिखा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा पारो आनंद ने लिखा था बिंग गांधी पुस्तक को। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? दोस्तों जो गांधी जी प्रभावित थे वह किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय के गांधी जी ने रचनाओं से प्रभावित थे, उनके रचनाओं से। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2 अक्टूबर 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? दोस्तों जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए थे आंदोलन में भाग लेने के लिए, तो वह कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया वह कब लिया था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने ना। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? दोस्तों जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की वह कब की? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1917 यानी 1917 में किया था गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों जो ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर 1932 हो जाएगा। 1932 में ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वकालत की पढ़ाई करने महात्मा गांधी लंदन गए थे तो कब गए थे? तो याद रखिएगा 1888 में गए थे यानी 1888 में गए थे। तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी से
दक्षिण अफ्रीका में मिलने। दोस्तों जो महात्मा गांधी से जिसे दक्षिण अफ्रीका में मिलने गए थे वह कौन गए थे? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी से मिलने गए थे दक्षिण अफ्रीका में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने दो फेफड़े के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने दो फेफड़े के रूप में किसका वर्णन किया है? तो याद रखिएगा अहिंसा और सत्य का वर्णन किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन रहे थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। कितने दिन रहे थे? तो 21 दिन रहे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं महात्मा गांधी खादी को, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी प्रशासक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफ्रीकी प्रशासक कौन थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ? तो याद रखिएगा ऑप्शन भी करेक्ट होगा, लुई फिशर थे, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों जो महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है वह किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी। दोस्तों गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों वह कौन अमेरिकन है जिसे गांधी के रूप में भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर किंग को महात्मा गांधी के रूप में भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मनु मुनिया बचपन का नाम था गांधी जी का, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को पहली बार देशद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार किया पहली बार? तो याद रखिएगा कहाँ गिरफ्तार किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद में पहली बार महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया था, तो याद रखिएगा आप लोग ब्रिटिश लोग ने। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मिल मजदूर हड़ताल में भूख को महात्मा गांधी जी ने एक हथियार के रूप में प्रयोग किया, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा चंपारण में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगन फकीर कहा हुआ किसने कहा? तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनंगन फकीर कहा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी किस धर्म के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस धर्म के थे? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हिंदू धर्म के थे महात्मा गांधी, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी है वह कौन से खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा फुटबॉल खेल से नेहरू ट्रॉफी संबंधित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो याद रखिएगा निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था वह किसने बनाया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समुद्र सागर दोस्तों 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोला चौधरी ने 7 प्रमुख सागर को तैरकर पार किया था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई, तो याद रखिएगा 1699 में की गई, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है वह किस क्षेत्र से है, तो याद रखिएगा कोयला क्षेत्र से है रानीगंज का संबंध पश्चिम बंगाल में, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना कितने वर्ष की पश्चात होती है, तो 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थापित है, कहाँ स्थापित हो, तो याद रखिएगा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थापित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। गायत्री मंत्र कौन से पुस्तक से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद पुस्तक से गायत्री मंत्र लिया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारतीय खनन विद्यालय है वह कहाँ स्थित है, याद रखिएगा धनबाद में भारतीय खनन विद्यालय स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। दोस्तों जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वह कहाँ है, तो याद रखिएगा कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक डाकघर किस देश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ 022 मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से हुआ, तो याद रखिएगा 1880 से, यानी 1880 से भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 1854 में डाक टिकट जारी किया गया भारत में, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा भारत की, तो याद रखिएगा एयर इंडिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नंबर 7 वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा 6 राज्यों से होकर गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोक नृत्य नहीं है। दोस्तों जो भारतीय लोक नृत्य नहीं है वह इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कथकली भारतीय लोक नृत्य नहीं है इन ऑप्शन में से, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो पहली बार सफ़ेद बाघ देखा गया था वह कहाँ देखा गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रेवा में पहली बार सफ़ेद बाघ देखा गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है तो टीकाकरण से मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वह कौन सा था, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित है। याद रखिएगा जनपद में जाति प्रथा है वह
जन्म पर आधारित है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता है। महाजनपद के गांव का प्रधान कहलाता है तो क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ग्राम प्रमुख कहलाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर मून के समय चांद लगभग कितना बड़ा दिखता है, तो याद रखिएगा 14% बड़ा दिखता है चांद लगभग सुपर मून के समय, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है। दोस्तों दिल्ली बसी हुई वह कौन से नदी के किनारे है, तो ये याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा आंसर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ, तो 1836 में दिल्ली का पहला अखबार प्रकाशित हुआ, तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा आंसर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में हरियाली में कौन से स्थान पर है। दोस्तों जो दिल्ली है वह हरियाली में कौन से स्थान पे है, तो याद रखिएगा चौथे स्थान पर है दिल्ली हरियाली के मामले में, तो याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके बीच में हुआ था, तो याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम, तो याद रखिएगा अली गुर्स सब था, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था वह किसने करवाया था, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। इंपॉर्टेंट है रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बना। दोस्तों याद रखिएगा नासिरुद्दीन के मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी बना वह कौन बना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के जाएगा, सी के साथ जाएगा बलबन उत्तराधिकारी बना नासिरुद्दीन के मृत्यु के बाद, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा बहादुर शाह औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे, तो याद रखिएगा अरब मुस्लिम भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई वह किसके बीच लड़ी गई, तो अकबर और हेमू के बीच में दूसरी लड़ाई लड़ी गई पानीपत की, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोहम्मद गजनी ने मंदिर को लूटा था वह कौन सा मंदिर था, तो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने लूटा था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तराइल का पहली लड़ाई कब लड़ी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तराइल की पहली लड़ाई लड़ी गई तो कब लड़ी गई, तो 1191 यानी 1191 में पहली लड़ाई लड़ी गई तराइल की, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है तराइल की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। दोस्तों जो तराइल की दूसरी लड़ाई में विजय हुई वह कौन हुई, तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी तराइल की दूसरी लड़ाई में विजेता हुए थे, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवर्तन किसने किया प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का। तो याद रखिएगा बलबन ने फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किया। याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मालिक काफूर जिसका दोस्तों मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था। दोस्तों चंद्रराम था। याद रखिएगा किसका सेनापति था, वह किसका सेनापति था चंद्रराम। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था चंद्रराम, और जिसका पुराना नाम वास्तविक नाम मालिक काफूर था। तो क्वेश्चन में बहुत सारे गड़बड़ी है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर का हत्या कर दी। दोस्तों वह कौन सा खिलजी था जो दिल्ली के राज्य शासन हासिल करने के लिए अपने ससुर का हत्या कर दिया। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर का हत्या कर दिया दिल्ली राज्य का शासन हासिल करने के लिए शासन। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन है भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया भारत में। तो याद रखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले को भारत में स्थापित किया। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सूफी परंपरा के पीर का आशय क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है। तो सूफियों का गुरु होता है। याद रखिएगा सूफियों का गुरु होता है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अजमेर में जो फकीर की दरगाह है वह कौन से सूफी फकीर की है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। याद रखिएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है टाली कोटा की लड़ाई 1565 किसके बीच हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1565 में जो टाली कोटा की लड़ाई हुई वह किसके बीच हुई। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच में हुआ था। याद रखिएगा। और इसमें दो क्वेश्चन है टाली कोटा की लड़ाई तो कब हुई तो 1565। याद रखिएगा 1565 में लड़ाई हुई और किसके बीच हुई तो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण राजाओं के बीच हुई। अगला क्वेश्चन आ रहा है दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने करवाया। तो याद रखिएगा हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले का निर्माण कराया। तो ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ कराया या फिर किया था। दोस्तों जो पंचमहल का निर्माण किया था अकबर ने वह कहाँ किया था। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन बी के साथ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे। तो अकबर के शासनकाल में थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवाजी के गुरु कौन थे। तो रामदास शिवाजी के गुरु थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुगल शासक की राज्य भाषा थी तो फारसी थी। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अकबर ने आरंभिक दिनों में उनके संरक्षण कौन थे अकबर के आरंभिक दिनों में। तो याद रखिएगा बैरम खां आरंभिक दिनों में अकबर के संरक्षण थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तानसेन का मूल नाम क्या था। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ रामतनु पांडे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन जा रहा है
रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण का अनुवाद जो फारसी में किया हुआ किसने किया? तो याद रखिएगा बदायूनी ने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, बदायूनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राजा के बीच में हुआ था? बाबर और कौन से राजा? तो याद रखिएगा राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? किलों को हस्तांतरित किया था किस संधि के द्वारा मुगलों ने? तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि के द्वारा हस्तांतरित किया था मुगलों ने। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। अगला 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 150, महमूद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन कमेंट करके आप लोगों को बताना है महमूद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख दे रहा हूँ, कमेंट आप लोगों को करना है। और अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 151, सन 1857 की स्वतंत्र संग्राम का प्रतीक क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट आप लोगों को करना है। 1857 के स्वतंत्र संग्राम का प्रतीक क्या था? तो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।